दोस्तों नमस्कार। क्या धर्म और जाति की राजनीति इस देश में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, एजुकेशन की बात नहीं होगी, सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी अब बात कर रही है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा नया ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी नेता हर एक इलेक्शन में इसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव है और वहां पे भी इस स्लोगन का प्रयोग किया जा रहा है, इस स्लोगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देख सकते हैं पोस्टर महाराष्ट्र में भी लगा दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी अब सीधा आ चुकी है बटेंगे तो कटेंगे। वोट पाने के लिए कितना ज्यादा गिर सकती है यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ अभी मैं आपके सामने सीएम का बयान लाना चाहूंगा। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इनके ऊपर नहीं उठ रहे, सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ऐसे भाषण को लेकर एक्शन लेगी जिसके पास राइट है कि अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है वोट पाने के लिए तो एक्शन ले सकती। लेकिन क्या चुनाव आयोग शांत रहेगी? क्या चुनाव आयोग अपनी आंखें बंद कर लेगी? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा वोट पाने के लिए बड़ा चेहरा बीजेपी का नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपके सामने हेमंता बिस्व शर्मा का ये वीडियो चलाना चाहूंगा। सुनिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या इस भाषण में नफरत नहीं है। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिंधु कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आशु, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। झारखंड के मनिका से हेमंता बिस्व शर्मा की ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पे धर्म के नाम पे खुलेआम नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही, वोट मांगने की कोशिश की जा रही। ईटीवी ने क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैंने आपको वीडियो भी सुनाई है और साथ ही साथ ईटीवी की कटिंग भी आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। क्या लिखता हुआ ईटीवी नजर आ रहा है इस बयान को लेकर आपकी स्क्रीन के सामने। उन्होंने ईटीवी लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव, उन्होंने मतलब हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव सनातन की रक्षा का चुनाव है। यह चुनाव झारखंड की रक्षा का चुनाव है। यदि बीजेपी हार जाएगी तो सनातन और झारखंड हार जाएगा। तो साफ है, झारखंड में अगर बीजेपी हारती है तो सनातन हार जाएगा और साथ ही साथ झारखंड हार जाएगा। यहां पे क्या हेमंता बिस्व शर्मा डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते थे, एजुकेशन की बात नहीं कर सकते थे, झारखंड को कैसे आगे ले जाना है अगर बीजेपी जीत जाती उसकी बात नहीं कर सकते थे? लेकिन की किस चीज की बात? सीधा सीधा धर्म की बात। एक धर्म को लेकर नफरत फैलाने की बात की और एक धर्म को लेकर यह बताने की कोशिश की कि अगर बीजेपी हार गई तो सनातन हार जाएगा। इनके हिसाब से दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो हिंदू धर्म के नहीं है, वो सनातन धर्म के नहीं है। सोचिए दोस्तों, इस तरीके की इमेज बना दी गई है इस देश में कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो रिलीजन की रक्षा कर रही है, बाकी दूसरे पार्टी के नेता हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है। इस तरीके की इमेज बीजेपी और गोदी मीडिया पत्रकारों ने मिलकर बना दी। सोचिएगा कभी अगर दूसरे पार्टी का नेता हिंदू होकर भी हिंदू की बात करता है तो उसको सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, या फिर यह कहा जाए उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन बीजेपी का अगर मुस्लिम इंसान भी हिंदू धर्म के बारे में बात करता है तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज आप देख सकते हैं। तो क्या इस तरीके की राजनीति जो आज एक इमेज बना दी गई है सही है? ईटीवी भारत ने बताने की कोशिश की, प्रूफ के साथ न्यूज कटिंग आपके सामने लगा दी कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही, जो कि हेमंता बिस्व शर्मा की वीडियो सामने आई है, जिसे लोग काफी ज्यादा शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए, इसी लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि कोई भी इंसान वोट मांगेगा नहीं धर्म के नाम पर, कोशिश नहीं करेगा धर्म में नफरत फैलाने की। अगर ऐसा होता है तो एक्शन लिया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन इस भाषण को लेकर हेमंता बिस्व शर्मा के एक्शन लेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव में खुद कहा था? अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कुछ ट्वीट सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हेमंता बिस्व शर्मा ने भाषण दिया है उसे लेकर।
यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से लोग सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक ट्वीट लाना चाहूंगा। शीतलप सिंह लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे। असम के सीएम झारखंड चुनाव में आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरह के सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात लिखते हुए ट्विटर पर लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो भाषण देते हुए सीएम दिखाई दे रहे हैं, एक सीएम ऐसा भाषण दे रहा है, नॉर्मल कोई नेता नहीं है। असम का सीएम नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो सोचिए छोटा नेता कितनी नफरत मन में लेके घूमता हो और इस तरीके से वोट मांगने की कोशिश की जाती। कितना ज्यादा नफरत देश में फैला दी गई है, इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, इसे लेकर क्या बीजेपी कभी सोचेगी या फिर इसे कंटिन्यू रखेगी कि जितनी फैल सकती है फैला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वोट चाहिए। ये नफरत कहां तक जाएगी, कहां पर रुकेगी, इसके बारे में किसी को नहीं पता। सीधी सीधी सिर्फ नफरत फैलाने की बात की जाती। क्या इसे लेकर कोई लगाम लगाने की कोशिश करेगा? क्या इसे लेकर बताने की कोशिश की जाएगी बीजेपी नेताओं को? आपने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, इस बात पे आप सत्ता में आए थे, लेकिन आज बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाते हुए आप दिखाई देते हैं। क्या ये सही हो जाता है? दोस्तों यहां पर इस ट्वीट में अगर बात की जाएगी, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिबंध है इलेक्शन कमीशन इस तरीके के नारे अगर कोई देता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा? जो कि हेमंता बिश्व शर्मा नफरती भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो इरफान अंसारी आलम जो है वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। झारखंड में अगर बीजेपी हार गई तो सनातन हार गया, झारखंड हार गई। क्या बीजेपी के हारने से सनातन हार जाएगा? क्या बीजेपी के हारने से एक रिलीजन हार जाएगा? क्या दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो सनातनी होकर भी सनातन के नहीं है? क्या ये बताने की कोशिश हर बार बीजेपी करती है? और क्या इस बात में कोई दम है जो कि बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया पत्रकार भी फैलाने की कोशिश करते हैं? मैं चाहूंगा दोस्तों ये जो भाषण एक सीएम देता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है, आपके हिसाब से क्या ऐसा भाषण देना चाहिए सीएम को? तो दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।